हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल से देख भी लिया होगा, कि ट्विन ब्रदर्स हैं, बर्थ टाइम डिफरेंस इज ओनली 5 मिनट्स, फिर भी उनके कैरेक्टर में, उनकी लाइफ में, उनकी स्टडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसा किस लिए, कैसे, कहाँ पे डिफरेंस आता है, मैं उनका आपको लगन चार्ट दिखाऊंगा, वो भी सेम है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और ये दोनों ट्विन ब्रदर हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के कैरेक्टर में दिन रात का फ़र्क है। तो वो फ़र्क कहाँ से आता है, ये मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जैसे ये बोला जाता है ना कि खूबसूरती देखने वाले की आँखों में होती है, उसी तरीके से समझदारी समझने वाले के दिमाग में होती है। एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा एडवांस सब्जेक्ट है। ये आप अगर सरफेस लेवल पे केवल इसको सीख कर अगर कुछ भी प्रेडिक्ट करोगे, इसको समझना चाहोगे, तो परेशान हो जाओगे। अगर एस्ट्रोलॉजी आपको ढंग से सीखनी है तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपना टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है, ये मैंने कैसे लिया है। देखिए, जो बर्थ चार्ट है, जो लगन चार्ट है, जो लगन कुंडली है, D1 जिसको हम बोलते हैं, वो ये बीच में जो है ये एक ही है इन दोनों की। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में केवल 5 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, तो इन दोनों का जो D1 है वो सेम है। ये एल्डर ब्रदर की नवांश है, क्योंकि नवांश उनका अलग हो गया। डिफरेंस कहाँ पे आता है, D9 में डिफरेंस आता है। ये छोटे भाई का D9 है। ठीक है, ये बड़े भाई का D9 है, ये छोटे भाई का D9 है। तो जो मैं ये बोल रहा था ना, डिफरेंस कहाँ आया इन दोनों में, वो आया D9 में। D1 से हम क्या देखते हैं, D1 से हम सिचुएशन देखते हैं कि उनकी लाइफ में सिचुएशन कैसी क्रिएट होगी। कोई भी इवेंट परमानेंट कब होता है, परमानेंट तब होता है जब D9 में उसका लिंक D1 से बने। ठीक है, D1 में सिचुएशन एक जैसी बनेंगी इनके पास। सिचुएशन एक जैसी क्यों, क्योंकि देखिए माता पिता दोनों के एक हैं, परिवार दोनों के एक है, तो उस हिसाब से जो भी इवेंट होगा दोनों की लाइफ में काइंड ऑफ सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, दोनों के बर्थ के बाद लगभग 7 साल बाद इनके फादर की जॉब चली गई। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों के ही लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ ना, ये दोनों का ही फादर सेम है। तो देखिए D1, देखिए D1 में क्या है, जैसे फादर से 12th हाउस में मार्स है, परेशानी देता है। ठीक है, और ये यहाँ से अगर हम इसको 9th है ना, ये फादर का हाउस, अगर इससे ये 2nd हाउस है, तो इससे जब इसको गिनेंगे तो ये 6th पड़ेगा। ठीक है, यानी परेशानी का देता है। और 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, देखिए सन नीच का होकर बैठा है, तो ये मतलब फादर को प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। इसीलिए मतलब मैं बस एक आपको ये समझा रहा हूँ कि दोनों की लाइफ में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये तो हो गया इनकी लाइफ में सिचुएशन कैसी आएगी, फैमिली इवेंट सेम होंगे, कैसे होंगे, तो वो सब। अब इन दोनों की जो कैरेक्टर में जो डिफरेंस है मैं वो आपको बता देता हूँ। जो ये एल्डर ब्रदर है, यानी 5 मिनट का ही डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एल्डर ही काउंट किया जाएगा ना, 5 मिनट का ही डिफरेंस है। लेकिन इनका नवांश देखिए, देखिए हम बेवकूफ़ हो सकते हैं, यूनिवर्स बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो किसी में, किसी के कैरेक्टर्स में, अगर 2 ट्विन है उनके कैरेक्टर में अगर वो डिफरेंस लेकर आता है, मदर नेचर डिफरेंस लेकर आती है, तो इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी में वो झलकेगा, 101% झलकेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि D1 भी सेम है, D9 भी सेम है और उनका कैरेक्टर में दिन रात का फ़र्क है। देखिए, वैसे तो हम और भी चार्ट होते हैं ना, D2, D3, D4, D16, D60 तक जाते हैं। ठीक, लेकिन D1 और D9 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मैं आपको आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा है कि या तो D1 अलग होगा या फिर D9 तो अलग होगा ही होगा। D9 के बगैर तो काम बनेगा ही नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि ट्विन एक बॉय है और एक गर्ल है, यहाँ पे तो जेंडर में ही डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये कब होता है, मैंने कम से कम 2-3 बार नोटिस की है ये चीज़। जब भी बॉय एंड गर्ल ट्विंस होते हैं ना,
तो उनके D1 में ही डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि लगभग 1.5 से 2 घंटे तक एक D1 रहता है, एक लगन कुंडली रहती है। लेकिन मदर नेचर इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी समझदार है कि वो जिस पर्टिकुलर मिनट पर D1 चेंज होगा उससे 2-4 मिनट पहले बॉय का जन्म होता है और उससे 2-4 मिनट बाद लड़की का जन्म हो जाता है। तो सारी चीज़ों में ऐसे डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो आई होप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। ये जो एल्डर ब्रदर है ये बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ जो गुंडागर्दी टाइप करने वाला होता है, घर वालों का कहना ना मानने वाला होता है, समाज में जाकर उल्टे सीधे काम करने वाला जो होता है, ये ऐसे काम करता है। ठीक है, और वो कैसे देखेंगे हम, वो मैंने आप एक वीडियो बनाकर डाल रखी है चैनल पर कि कुंडली में चोर डाकू बदमाश बनने के योग कैसे देखें एक्यूरेट टेक्निक के साथ। तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो कि इसकी D1 ये है और इसका D9 ये है, तो वो योग कैसे बन रहा है, बदमाश बनने का योग कैसे बन रहा है। ठीक है, 101% एक्यूरेट टेक्निक है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो अगर इसके D9 को समझना है तो। ठीक है, और ये देखिए इसका जो D9 है, जो छोटे भाई का जो D9 है, ये बिल्कुल अलग है बड़े वाले से, इसीलिए इनके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो छोटे वाला है बहुत ही समझदार, लायक, घर वालों की बात मानने वाला है। ठीक है, हालांकि स्टडी वाइज दोनों एक जैसे हैं, स्टडी वाइज दोनों एक जैसे दिमाग चलता है, लेकिन वो कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको आज ये छोटा सा वीडियो है जो समझ आया होगा, एस्ट्रोलॉजी की जो डेप्थ है वो समझ आई होगी। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हो या फिर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो एडवांस लेवल पर 0 to एडवांस, तो 2 साल का कोर्स मेरा चल रहा है, आप एनरोल कर सकते हो। 1-1 घंटे की क्लास होंगी, 2 साल तक ये कोर्स चलेगा। 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता, खूब मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर आप एक अच्छे लेवल के एस्ट्रोलॉजर बन पाते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।